गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये डेली करंट अफेयर सेशन में जो रोज महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग समझते हैं। आइए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन किस देश की यात्रा करने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इनका क्रम कितना है आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। अभी हाल ही में श्रीलंका की यात्रा पे है। श्रीलंका के साथ हमारी जो दोस्ती या मित्र है मैत्रीपूर्ण है तथा ये अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए श्रीलंका के लिए भी भारत उतना ही महत्वपूर्ण। कितने वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है? तो ये मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। भारत में ये सड़कों के क्रांतिकारी है जो गांव को मुख्यालय तक है, गांव को ब्लॉक तक जोड़ने का एक मिशन जो शुरुआत की गई थी वो अब सरकार के कदम पे है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी रोड की बहुत आवश्यकता है, तो मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी किस देश के भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते कुछ दिनों से जब से सरकार बदली है, यानी शेख हसीना के जाने के बाद हमारा भारत और बांग्लादेश के साथ स्थिति काफ़ी नाजुक मोड़ कर रही है। हिंदुओं की स्थिति भी वहाँ काफ़ी संघर्षपूर्ण, यहाँ तक कि कितने घरों को जला दिया गया। लेकिन आम चुनाव होने के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उच्चायुक्त हैं वो पूर्व मंत्री दिनेश त्रिवेदी नियुक्त हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित दुनिया का पहला एकीकृत विश्वविद्यालय वनतारा कहाँ स्थापित है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थापित है। वनतारा अनंत अंबानी के द्वारा स्थापित किया गया ये जानवरों को संरक्षण करने के लिए कई सारे एकड़ में बनाए गए वो है वाइल्ड लाइफ हब इसे घोषित या फिर वनतारा जो है विश्वविद्यालय बन चुका है। और ये विश्वविद्यालय किस पे? तो जानवरों को संरक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर जामनगर गुजरात हो जाएगा। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन हाल ही में चर्चा में रहा, इसका संबंध के बारे में। बेसिकली सबको अब इस न्यूज़ से अवेयर होंगे कि नासा ने 50 साल बाद फिर से चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा था जिसमें आर्टेमिस मिशन 2 के नाम से था। आर्टेमिस मिशन 1 जो था पहले वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से भेजे गए थे। अभी चार मानव क्रू के साथ भेजा गया था। उनमें से पहले महिला अंतरिक्ष जो चंद्रमा को चक्कर लगाने वाली है अश्वेत व्यक्ति के रूप में। अगर आपको नाम याद होगा तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। 10 दिनों तक यात्रा, लगभग 4.25 लाख किलोमीटर तक यात्रा करने के बाद सफलतापूर्वक लैंड हो गया। और ये आर्टेमिस मिशन 2 के जो ऊपर भेजने वाला रॉकेट है, सामान्य भाषा में जिसे हम लोग बोलते हैं, वो एसएलए रॉकेट था। तो एसएलए का भी परीक्षण हो गया और जो कैप्सूल यानी आर्टेमिस कैप्सूल था उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया। अगले जो कदम है वो बेसिकली चंद्रमा पर मानव मिशन को और भेजना और एक अस्थायी स्पेस बनाना, स्पेस स्टेशन बनाना, ये नासा का मिशन है। पीएम जनमन योजना को बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस अधिकारी को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनिल मलिक को। पीएम जनमन योजना है क्या? छोटा सा ब्रीफ में समझ लीजिए। भारत में ऐसे प्रिमिटिव ट्राइब्स यानी जनजातियों, जो विशेष जनजाति हैं जिन्हें कहीं पे लुप्त कगार पे हैं या आधुनिक दुनिया से कटे हुए हैं, अभी भी उसी 2000-3000 साल पुरानी पद्धति पे जी रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना चलाई गई है। और ये 75 टाइप्स पूरे भारत में ऐसे देखे गए हैं जो विशेष रूप से कई सारे ऐसे सरकार के पहल कराए जा रहे हैं। तो उन्हीं में से अनिल मलिक जी को अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया गया था। आज के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न 6 एमसीक्यू यानी 6 एमसीक्यू के साथ हमने शुरुआत किया था। इंपोर्टेंट है, आप कॉपी पेन पे इसको लिख लीजिएगा या फिर अगर आपको रिवीजन करना होगा तो बार बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी प्लीज आप ग्रुप में कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शन है, लेकिन आपको